बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कराची का मशहूर रीगल चौक है। यहाँ पर किसी ज़माने में रीगल सिनेमा मौजूद था, लेकिन रीगल या ओडियन सिनेमा ये इसकी मशहूरी के बजाय असल मामला ये था कि एक वक्त में कराची का हाइड पार्क यही इलाका था। इस वक्त कराची के अंदर किसी को मुजाहरा करना हो, किसी को एहतजाज करना हो, किसी को मीडिया के ज़रिए आवाम तक अपनी बात पहुँचानी हो तो वो कराची प्रेस क्लब जाता है। लेकिन इससे पहले, आज से कुछ अरसे पहले, 20, 25, 30 साल पहले ये इलाका था कि जहाँ पर तमाम एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ करते थे। इस इलाके से रैलियाँ निकला करती थी, इस इलाके की तरफ ही रैलियों का रुख होता था और यहीं पर जलसे की सूरत में रैलियों का इख्तिताम होता था। बहरहाल हालात बदल गए, मामलात बदल गए, रीगल चौक की हैसियत बदल गई, रीगल चौक के मामलात बदल गए, रीगल चौक के ऊपर सियासी गहमा गहमी ख़त्म हो गई। तमाम मामलात वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्कुल वैसे ही बदले कि जैसे किसी वक्त में हुक्मरान बदले। हुक्मरान बदलने से मेरी मुराद ये है कि इस वक्त महंगाई का दौर है, इस वक्त लोग परेशान हैं। दादो शुमार के मुताबिक इस हफ्ते महंगाई निस्बतन कम हुई है। उसकी एक बुनियादी वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी है, लेकिन और भी बहुत सारे मामलात के साथ कम होने वाली महंगाई सिर्फ पॉइंट चंद % है। इसका मतलब ये है कि महंगाई बहुत थोड़ी कम हुई है। महंगाई ने लोगों की ज़िंदगियों को किस तरह से तब्दील किया है, लोगों से बात करेंगे। कराची में रीगल चौक के आसपास लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ किस किस्म के लोग आते हैं, उनके मसाइल क्या हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के और मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, दोनों के दरमियान मुकाबला है। उस मुकाबले का क्या बनेगा, लोग कितना कंसर्न है, लोग अपने मसाइल के हल के लिए कितना अहम समझते हैं, उस पर भी बात करेंगे। महंगाई पर बात होगी और ख़ास तौर पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से जहाँ लोग अपनी राय देना मुनासिब समझेंगे, उनसे ज़रूर पूछेंगे। चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या खबर आई है आज अखबार में बड़ी? सर देख रहे हैं, अभी तो कोई खबर नहीं है, वही रोज़ की जो खबर देखते हैं वही है। कितने हालात बदलते हुए लग रहे हैं। अखबार का मुताला शौक से करते हैं या आज अचानक मिल गई है? नहीं, शौक से ही करते हैं जी, शौक से ही करते हैं। किस तरह की खबरें कराची के बारे में आ रही हैं आजकल? अगर आप खड़े हो जाएंगे, थोड़ी जहमत आपको ज़रूर होगी, लेकिन हमें आसानी हो जाएगी। क्या हालात हैं कराची के आजकल? अखबार क्या कहता है? सर एक बार ना कि वही रोज़ की खबरें हैं, समझ गए ना। 9 मई का ये सानिया बड़ा वो था। अब क्या करें, ये गलत लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने गलत काम किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो वही मजदूरी करते हैं, अपना वही गुजारा मजदूरी से होता है। सर इतनी महंगाई आपको परेशान कर रही है, किस लिए यहाँ रीगल चौक पे क्यों बैठे हुए हैं? मैं अभी ज़रा थोड़ा सा काम पे से आया था, थोड़ा यहाँ बैठ के रेस्ट करके फिर मैं जाऊँगा। सर कहाँ जाएंगे? घर कहाँ पे आपका? मैं रीगल ट्रेड स्टोर पे काम करता हूँ। अच्छा, यहीं पे करीब ही काम करते हैं। इस टाइम महंगाई कितना मुतासिर करी है? पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं, हालात कुछ बेहतर हुए हैं? नहीं, वो ट्रांसपोर्टर सर किराया कम का बोला है, वो कम ही नहीं करते। जो किराया बढ़ाया उन्होंने वही किराया ले रहे, कम ही नहीं कर रहे हो। उनको आपको पता है, एक दफ़ा बढ़ा देते हैं पैसे, फिर वो कम करते ही नहीं। कितनी उम्र हो गई है चाचा, आपने कितनी ज़िंदगी देख ली है? सर काले से सफ़ेद हो गए, रोज़ाना इधर ही आते हैं ड्यूटी। इस सारे अरसे के दौरान कौन सा हुक्मरान ऐसा था जो आपको अच्छा लगा हो? क्या कह सकते हैं यार, सब अच्छा काम होगा तो सब अच्छे हैं, बुरा काम होगा तो बुरे हैं। किसने अच्छा काम किया आज तक, याद आता हो कोई आपको? हम लोग क्या बताएं अब आपको। अच्छे लोग भी हैं, समझ गए ना, अच्छा काम करके गए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, समझे ना। इलेक्शन है मेयर कराची का, कौन जीतेगा क्या लगता है आपको? अभी नईमुर रहमान जीतेगा या मुर्तज़ा वहाब जीतेगा? फ़ायदा किससे है? सर अभी हमने उनको क्या सियासी क्या कह सकते हैं इसमें हम। पीपल्स पार्टी का जियाला ही जीतना चाहिए। पीपल्स पार्टी का जाला जीतना चाहिए भाई, ये राय थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत? क्या चीज़ें, हालात कैसे लग रहे हैं आपको? क्या चीज़ मुतासिर कर रही है? क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। महंगाई को देखें तो बुरा लग रहा है, वैसे हालात को देखें तो अच्छा लग रहा है। हर हिसाब से महंगाई जिस हिसाब से चल रही है आपके सामने, नॉर्मल आदमी जैसे 20-25 हज़ार तनख्वाह वाले का गुजारा मुश्किल है। आप क्या काम करते हैं? मैं चौकीदार हूँ, मैं डेरा मिल खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, तो यहाँ चौकीदारी आप कर रहे हैं, तो कुछ बदअमनी में कमी आई है शहर में या वैसे ही हालात? बेदमी से मुराद समझा, मतलब ये कि चोरी चकारी, 2 नंबर काम, टारगेट किलिंग, ये सब कुछ कम लग रहा है शहर में? चकारी तो इधर हमारे इलाके में तो अभी कम ही है, चोरी चकारी इतनी नहीं है, लेकिन महंगाई तो है ना, ये तो सबके सामने है। पहले 10 रुपए की रोटी थी, अभी 25 रुपए की रोटी है। बच्चे किधर हैं आपके, कराची में या गाँव में? गाँव में। तो कितने पैसे भेजने में कामयाब हो जाते हैं? हम 20,000 22,000 भेजते हैं हर में। तो उनका गुजारा वहाँ ठीक हो जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 3-4 भाई हैं, उधर भी कमाते हैं, उधर भी अच्छा गुजारा है। यानी कि सारे मिलके जब काम करते हैं तो फिर घर चलता है? जी 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 जी, सब। हुक्मरान कौन सा अच्छा लगा आज तक आपने ज़िंदगी में? कोई पसंद आ जाता है ना? दिल वाली बात बोलें तो कोई भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुल्क के लिए कोई भी ऐसा मुखलिस बंदा नहीं निकला। अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो उसकी दूसरे टांगें खींचना शुरू कर देते हैं।
हम इसने अच्छा करने की कोशिश की, आपको याद आता हो यार इसने बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश की? हम तो किसी को भी नहीं बोल सकते जो किसी ने अच्छा काम करा। हमारे को किसी से भी कोई सियासी भी ऐसा नहीं है जो जिसने मुल्क के लिए अच्छा करा है या किसी ने कुर्बानी दी है। किसने दिया आप मुझे बता दें। यानी कि अहले सियासत सारे ही आपको बुरे लगते हैं? तकरीबन तकरीबन कोई काम नहीं आया जी। जब कोई काम नहीं आया तो लोगों को अच्छा क्यों लगेगा? आगे चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है? काम क्या करते हो भैया बता दो। तंदूर काम करता है। तो रोटी शोटी बिक रही है ठीक या नहीं बिक रही? काम ही नहीं है, रोटी किधर से बिकेगी? क्यों, रोटी इतनी महंगी तो हो गई है फिर भी बिक नहीं रही? ये काम आते ही नहीं, इतने मजदूर होते हैं। हम रोज 15-20 दिन हो गए, हम गांव से आए, अभी तक काम नहीं मिला है। शादी हम दड़ी लगा रहे किस इलाके से आए हो आप? हैं। जिला हरिपुर से आया। मुल्तान की तरफ का तंदूर बड़ा मशहूर है, तो हरिपुर में भी रोटी अच्छी लगती है? ये हरिपुर है, ये अपने बात से पीछे है। नहीं मुझे पता है हरिपुर का, हरिपुर हज़ारा के अंदर है, हज़ारा बेल्ट में, लेकिन वहाँ से भी तंदूर के लिए काम करने लोग आते हैं, सिर्फ मुल्तान की तरफ से आते हैं? हर तरफ से आते हैं, कराची पूरा इलाके से आते लोग। हर इलाके से लोग आते हैं जी। हज़ारा के लोग आए हुए हैं जी, वो कहते हैं कि जी यहाँ पे रोज़गार मिल नहीं पाया, हालांकि रोज़गार के लिए आए थे। अखबार का स्टॉल है, मादूम हो रहे हैं अखबारात, लेकिन बहरहाल स्टॉल रीगल के ऊपर मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अखबार की सेल कैसी है? अखबार तो सुने अब कम बिकना शुरू हो गए हैं। सर अखबार अब लोग लेते ही नहीं, बराए नाम हो गया है अखबार का सिलसिला, बस नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ की कम अकली ये कि अखबार से दूर हो गए। अब ये मैं अभी मुताला कर रहा था इसका, ये दहशत गर्दों का निशाना, अच्छे खासे लोगों को दहशत गर्द बना दिया इन लोगों ने। ये क्या चाह रहे हैं समझ से बाहर है। बाशऊर लोग हैं, कब इनका शऊर बेदार होगा? और पाकिस्तान, आप अखबार की बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत सारी बातों का आपको जवाब दे सकता हूँ, सब कुछ यहीं से सीखा हूँ। आप जाहिर है कि रीगल पे आपने सियासी जलसे होते हुए भी देखे होंगे। आप कितने अरसे से हैं यहाँ? मुझे इस फील्ड में 46 साल हो गए हैं सर। 46 साल का मतलब ये है कि इस रीगल चौक की आपने हैसियत वो देखी होगी कि जब एहतजाज यहाँ पे होता था। सारे एहतजाज यहाँ होते थे। आप किसके बारे में पूछेंगे, मैं उसके बारे में बता देता हूँ, आप बताइए। आपको हालात पहले के मुकाबले में आज ख़राब क्यों लगते हैं? पहले क्या अच्छाई थी जो अब नहीं है? सर पहले तो बहुत अच्छाइयाँ थी। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जलसे देखें, असगर खान के जलसे थे, राशा राशा असगर राशा। फिर नवाज शरीफ आए थे, सामने स्टेज बना था 92 में। इमरान खान ने जब इस फील्ड का स्टार्ट किया तो इमरान इधर ज़मीन पे लेटे थे, इधर पहला ब्लड दिया था इमरान ने, हुसैनी ब्लड का टेंट लगा था इमरान ने। यहाँ हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये है कि जो सियासत आज हो रही है, सियासत तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। सब मिल के कर रहे हैं, कोई एक कर रहा है, क्या लगता है? सब मिल के कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ज़रा सा पिछले उसमें चला गया, जहन में आ रहा था, तो मैंने ये देखा कि जिस टाइम इमरान खान गए थे और उसके बाद दोबारा जो इन्होंने जलसे किए और इनके साथ पब्लिक थी, फास्ट एक्शन होना चाहिए था उसी वक्त, तो कुछ ना कुछ हो जाता। इन्होंने बहुत डिले कर दिया। इनकी मीटिंगें, क्या मीटिंगें थी इनकी, इन्होंने डिले कर दिया। अब जो है ये मौजूदा हुकूमत, ये इनके रहमो करम पर हैं, इनको आवाम से तो दिलचस्पी कतई नहीं है। ये शोर मचा रहे थे कि इमरान ने पेट्रोल 149 था जिस वक्त इमरान गया है, इनके होते हुए पेट्रोल 290 पर चला गया, डॉलर कहीं से कहीं चला गया। एक आवाज़ इनकी महंगाई पे नहीं उठ रही है कि महंगाई, यहाँ से आप एम्प्रेस मार्केट तक चले जाएँ, पूरा कराची आप चले जाएँ, किसी आदमी के चेहरे पे खुशहाली नहीं देखेंगे। जो 25 क्रॉस कर चुका है माशी बहरान का शिकार है। बचपन एक है जो सही है, पता नहीं है बच्चों को कि हो क्या रहा है। अच्छा मुझे मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा सा आप ये समझाएं कि पाकिस्तान के हालात में बेहतरी की क्या गुंजाइश आपको दिखती है? क्या लगता है हालात बेहतर कैसे होंगे? हर आदमी अपना एहतसाब कर ले, जो बहुत मुश्किल काम है। अपने आप अपनी गलतियां ढूंढे, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, इसको सही कर ले और छोड़ दें। ये हुकूमत जो है, ये रियासत का ख्याल नहीं करेगी अपना, तो क्या करेगी? ये मौजूदा जो बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं? सारे केसों में बाइज्जत बरी हो रहे हैं। बहुत शरीफ इंसान थे, नाम भी शरीफ, वैसे भी शराफत का लिबादा ओढ़े हुए, तो शराफत से पेश आ जाओ। 2 रोटी तुम भी खाते हो, 2 हम भी, 3 खाएंगे, बदहज़मी हो जाएगी। ये बिल्डिंगें सारी यहीं रह जाएंगी, हम चले जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। ये जायदाद किस टाइम खाना खाओ, एक टाइम, दूसरे टाइम, तीसरे, एक दिन खा लो, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको अगर हाजत नहीं होगी तो आप डॉक्टर के पास भागेंगे। जब 2 दिन का खाना नहीं संभाल सकते, ये बिल्डिंगें काहे के लिए इकट्ठी करो। बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि ये सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। लोग परेशान बहुत हैं, हालात लोगों के हक में नहीं है।
इस परेशानी के अंदर ज़ाहिर है कि लोग मुख्तलिफ राय देते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं। हमें लोगों की राय का एहतराम है, सुननी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात हो उस पर अमल भी करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, 2 वक्त का खाना पेट में नहीं रह सकता तो इंसान के साथ कब्र में क्या जाना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मज़ीद आगे की तरफ चलेंगे, खामोशी से चलते हैं। हमें जो ऑफिस के ड्राइवर लेकर आए थे उनसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। अगर हमने उनको बताया तो ज़ाहिर है कि थोड़ा घबरा जाएंगे, लेकिन हम उनके पास चलते हैं खामोशी से। परेशान वो भी खड़े हुए हैं। इब्तिदा प्रोग्राम की वहीं से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? हमें पता है आप हमें लेके आए हैं, बशीर भाई हमारे ऑफिस के ड्राइवर हैं। भाई ज़िंदगी कैसी चल रही है? आपको महंगाई कितना परेशान कर रही है? बहुत परेशान करी सर, और यहाँ पे पार्किंग वाला गाड़ी नहीं लगाने देते। नहीं तो जाहिर है बगैर पार्किंग की गाड़ी लगाएंगे तो क्यों लगाने देंगे वो? मतलब है कि खड़ी करने की जगह तो दे, कम से कम छाया में आदमी कम से कम खड़ा हो जाए थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा, हालात कैसे लगते हैं आपको? महंगाई ज़्यादा लगती है, बदअमनी ज़्यादा लगती है, क्या चीज़ आपको मुल्क में परेशान कर रही है? समय यार परेशानी कर रही है महंगाई। तो महंगाई हर दौर में हुई है बशीर भाई, यहाँ इस दौर में आपको लगता है ज़्यादा हुई है? इस दौर में ज़्यादा हुई सर। क्या कौन जिम्मेदार लगता है आपको इसका? जिम्मेदार कौन है? सब लोग ये अपने गवर्नमेंट हुकूमत ही है, सब लोग। ये वाली हुकूमत, पिछली हुकूमत, कायज़म मोहम्मद ले जना कौन? नहीं यही है अपने, समझ लो जो भाई अपने क्या ना अपने नून लीग वाले। तो नून लीग की हुकूमतें पहले भी रही हैं, इस दौर में ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं या हमेशा से ही ऐसे हैं? इस दौर में ज़्यादा महंगाई है सर। इस दौर में ज़्यादा महंगाई है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर वो कैसा समझते हैं हालात को। अस्सलाम वालेकुम, क्या काम करते हैं भाईजान? मैं ब्रोकरी का काम। तो कैसा चल रहा है काम? महंगाई कितना मुतासिर कर रही है? महंगाई बहुत है भाई, गुजारा ही नहीं हो रहा है बच्चों को। हर दौर में होती है या इस दौर में ज़्यादा है? इस दौर में ज़्यादा है। हाफिज़ नईमुर्रहमान और मुर्तज़ा वहाब 2 उम्मीदवार हैं मेन। कौन आपको जीतता हुआ लग रहा है? किसको जीतना चाहिए? हम तो वोट ही नहीं देंगे। वोट दिया भी नहीं था आपने? नहीं, हम क्या वोट ना देने की वजह क्या है? कुछ भी नहीं है, इधर गरीब को कोई पूछता ही नहीं है। नहीं तो बल्दियात के वोट का ताल्लुक तो गरीब से नहीं है, वो तो सहूलियात से है, आपको जो सहूलियात मिलती हैं। कहाँ इधर गंदगी देखें आप, कहाँ गंदगी। वोट देंगे तो तब्दीली आएगी, तब्दीली से फ़र्क पड़ेगा ना। हम वोट नहीं देंगे तो फिर हम कैसे जो है वो इस बात को कहें कि जी हालात ठीक नहीं होते? हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या करें। यानी कि आप मजमूई तौर पर समझते हैं कि किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए? नहीं, मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे? कोई जहन में आपकी बात है? मतलब का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बस ये हुक्मरान तो सब ऐसे ही हैं। हुक्मरान सब ऐसे ही हैं जी। बल्दियात के ऊपर शायद लोगों की दिलचस्पी नहीं है या बात नहीं करना चाहते। बहरहाल मजमूई तौर पर हम ये देख रहे हैं कि बल्दियात पे बहुत थोड़े जवाब हमें मिल रहे हैं। हालांकि एक बड़ा मार्का है कम से कम मीडिया की हद तक, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने हिमायत की है जमात इस्लामी की। तो इसके बाद मार्का कहा जा रहा है कि अहम है, बड़ा है, लेकिन बाज़ार के अंदर इस हवाले से जवाबात हमें बहुत थोड़े मिल रहे हैं। आगे भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, मुर्तज़ा वहाब और हाफिज़ नईमुर्रहमान, कौन जीतेगा क्या लगता है? हमें किसी से कुछ नहीं लेना भाई, अपने काम को देखना हमने। नहीं तो वोट शोट देते नहीं देते? ना किसी को दिया ना कभी देंगे। अच्छा, महंगाई कितना परेशान कर रही है? महंगाई अल्लाह का शुक्र है, जैसे हम लोग ऐसी महंगाई है। हम लोगों में क्या बुराई है? हम लोगों में सबसे बड़ी बुराई है, हम लोग सच नहीं बोलते, हम लोग झूठे लोग हैं। पूरे कौम आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डंडी मारती है सच बोलने में? डंडी मारते सब, हमारे कौम क्या, हमारे हुक्मरान डंडी मारते हैं। हम लोगों को तो छोड़ो, हम लोग तो छोटा तबका है। अच्छा, कभी 1947 से आज तक कोई ऐसा फर्द जो आपको अच्छा लगा हुकूमत करता हुआ? और वो रियावल के बाद सब खत्म हो गए। ज़ियाउल हक के लिए तो लोग कहते हैं जालिम था, उसने ऐसे किया वैसे। जालिम था, जबर था, वैसे भुट्टो साहब को भी बोलते, सबको बोलते, लेकिन वो सब अपनी जगह सही थे, लेकिन अब उससे ज़्यादा जालिम आ गए। यानी कि एक के बाद एक जालिम आ जाता है। जालिम पे जालिम आता रहेगा। कैसे ठीक होगा मुल्क? अवाम ठीक होंगे या हुक्मरान ठीक होंगे? पहले कौन ठीक होगा? ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अल्लाह से तौबा करो और सच बोलो बस। अल्लाह से तौबा करो, सच बोलो, हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हो ब्रदर? दुकान है। तो काम कैसा चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक के तो सुना है कि दाम बहुत बढ़ गए हैं। चाइना से माल आता था आपका, वो ज़ाहिर है डॉलर का रेट बढ़ने की वजह जी बहुत महंगा हो गया एकदम, डबल हो गए हैं रेट, हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हैं। तो कुछ कम हुई है, सेल भी कम हुई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पे फ़र्क पड़ा है? कितना फ़र्क पड़ा है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, एक LED टीवी 30 इंच का 32 इंच का पहले कितने का था, अब कितने का है? एक एक आइटम पे 30-30 हज़ार का एलईडीओं पे इन सब पे फ़र्क आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है सेल तो कम हो, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। कस्टमर कैसे ख़रीदेगा अब? ये इलेक्ट्रॉनिक का सीज़न नहीं है, ख़ासतौर पे AC का, फ्रिज का है, लेकिन आपके सामने मार्केटों की पोजीशन है, सन्नाटे पड़े हैं 24 घंटे यहाँ पे, मतलब ऐसा ही रहता है, सन्नाटे ही रहते हैं मार्केटों में, कोई काम नहीं है।
गुजारा लोगों का मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी हुई है, उससे फ़र्क पड़ा है कोई ज़िंदगी के ऊपर? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब कसूरवार तो हम भी हुए ना, कि जब चीज़ कम होती है तो हम कम नहीं करते, बढ़ती है तो डबल ट्रिपल बढ़ाते हैं। हम क्या कसूरवार हैं? बहैसियत आवाम से मुराद ये है कि कारोबारी तबका। कम होता ही नहीं है, कम होता ही नहीं है, कुछ भी कम नहीं होता भाई, पैसे कभी भी कम नहीं होते। जैसे जब डॉलर बढ़ता है तो पीछे से रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन जब कभी 1-2 रुपये या 5 रुपये कभी डॉलर में कम होते हैं तो कभी भी कम पैसे नहीं होते। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी, कोई भी 1 रुपया कम नहीं करता। अच्छा, मेयर का इंतखाब है कराची में, हाफिज़ नईमुर रहमान और मुकाबला है मुर्तज़ा वहाब के दरमियान, कौन बेहतर है कराची के लिए? जमात इस्लामी। क्या ख़ास बात है उसकी? वो काम करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर लोग हैं, सही लोग हैं जमात इस्लामी वाले। लगता है आपको कि कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह। इलेक्शन है मेयर का, कौन जीत सकता है, क्या लगता है? भाई मुर्तज़ा वहाब का हम सपोर्ट करते हैं उसको। हमारा फ़िलहाल वोट तो नहीं इधर का, लेकिन वो बंदा हमें सही लग रहा है। क्या ख़ास बात है मुर्तज़ा वहाब की? देखिए जी, वैसे तो अगर हम देखें कि सियासतदान पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये वोट लेके निकल जाते हैं, बाद में हमें हाथ नहीं पकड़ाते। दूसरा ये है कि वोट जो बन गया ना, वो देखना चाहिए कि बंदा कौन सा शहर के लिए हमारे सही रहता है। हमें तो वो सही लग रहा है, क्योंकि काम शाम काफ़ी होते नज़र आते हैं। क्या आप खुद क्या काम करते हो? मेरा ऑटोमेशन का काम है, मैं ये ग्रीन लाइन BRT पे जॉब करता हूँ। तो कैसी चल रही है BRT? लोग उसमें मुकम्मल भर के आती है, सवारी प्रॉपर आती है, नहीं आती? जी, ये कराची के लिए आप खुद देखेंगे, आप खुद नोट करेंगे, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट में लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। जो सुरजानी से लोग आ रहे हैं, 55 रुपये में आ रहे हैं, AC में बैठ के आ रहे हैं, उसमें लोग बहुत भरी भी होती हैं बसें सारी? रश आप देख लें 24 घंटे, जब भी मतलब ये सुबह 7 से रात 11 साढ़े 11 बजे तक चलती है, और रश इतना होता है कि लोग भर के जा रहे होते हैं। कभी होता है कि मतलब संडे में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें रश नहीं होता, मार्केट बंद होती है, उस वजह से थोड़ा हो जाता है, लेकिन बाकी रश बहुत होता है उसमें। अच्छा, काफ़ी है कराची के लिए सिर्फ एक रेड लाइन चलना और ग्रीन लाइन चलना? मैं खुद इस लाइन पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और मुझे काफ़ी चीज़ें पता है। इसमें रेड लाइन बन रही है जो आपकी जनाह टर्मिनल से शुरू होकर ये नुमाइश तक आएगी। इसके अलावा येलो लाइन है, एक रंगी से शुरू होकर नुमाइश तक आएगी। इसके अलावा ये नुमाइश से लेकर टावर तक एक प्रोजेक्ट है, वो अभी पेंडिंग में है। इसके पर्पल लाइन भी है जो सराब गोड बैरियर टाउन जाएगी। मतलब इसमें काफ़ी सारी लाइनें हैं जिससे, और ये हक़ है इधर के लोगों का, क्योंकि कराची पाकिस्तान में बहुत सारा ये कमा के दे रहा है पाकिस्तान को, तो ये हक़ है पाकिस्तान का। ये सर कराची के लोगों का हक़ है कि इनको अच्छी सर्विस मिली जाए, इज़्ज़तदार सफ़र हो जिसमें बंदा फैमिली के साथ सफ़र कर सके। चलें, बहुत शुक्रिया जी, आगे की तरफ चलते हैं जी। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, लाइंस कराची के अंदर जो चल रही हैं उसकी बड़ी तफसील हमारे सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ, LEDs कोई ख़रीद रहा है, या आपको लगता है कि जब लोगों की जेब में अच्छा खासा पैसा होगा तभी वो सोचेंगे कि घर का TV बदलना है? बस ये ऐसा हो गया है कि जो लेने वाले थे ना वो बिल्कुल ठहर गए, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना कि बहुत मुश्किल है। लोग खाना खाए कि LED लें, हालात ऐसे हो गए कि खाने के लिए भी लोगों के पास जो है ना पैसे नहीं है। ये हुक्मरानों ने जो है ना ऐसा कर दिया है कि गरीब आवाम जो है ना मरी है तो अच्छा है। अच्छा, आप शहर के मेन इलाके में बैठे हो, तो आपकी सेल पे भी फ़र्क पड़ा है? हालांकि यहाँ तो पूरा शहर आता है इस इलाके के अंदर, ख़ास तौर पे जो आपके पास आइटम है, ज़ाहिर है कि जो गरीब तबका है या मुनासिब तबका है वो कहता है यार ये वाला आइटम ख़रीदें, चाइना की LED जो है। बिल्कुल बिल्कुल, एक गरीब बंदा जो है ना एक माइंड बना के आया 7,000 रुपये की रेंज, अब वो मार्केट में आके उसको जो है ना 10,000 की रेंज में मिले, कहाँ से लेगा वो चोरी करके तो लाएगा ही नहीं, जो उसकी रेंज होगी उसके हिसाब से लेगा वो। पर हमारे हुक्मरान जो है ना वो सियासत में जो है ना एक दूसरे लड़ने पे तुले हुए, पर ये कौम के बारे में कोई जो है ना सच नहीं बोलेगा, मकसद कौम का भला नहीं कर सकते। कौन आपको बेहतर लगता है? ये जो सारे सियासी रिजीम है, इमरान खान बेहतर है, PDM बेहतर है, कौन बेहतर लगता है? कहते हैं काले चोर को बिठाओ पर आवाम को रिलीफ दिलाओ। आवाम जो है ना परेशान हो रही है, आप जाके देखो, आप लोग तो AC में बैठे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, उनसे पूछ के देखो धूप में जो घूम रहे बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, जिनकी 1,000-1,200 रुपये दिहाड़ी है, किरायों के मकान में, वो बेचारे परेशान हैं। आप लोग तो गाड़ियों में बंगलों में घूम रहे हो, आपको कोई मज़े, आपको तो फुल मज़े। गरीब किससे तो पूछ के देखो कि क्या हालात है उसके घर में जो है ना खाने के लिए पैसे। हंगामा आ रहा है अभी हुई इमरान खान की गिरफ्तारी पे, ठीक था काम? ये तो समझ ले कि दोनों तरफ से अब कुछ भी नहीं बोल सकते, इमरान खान को भी कुछ नहीं बोल सकते, उसको भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सियासत ऐसी चीज़ है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर बिलिंग आ सकती है। चलो, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे तमाम चीज़ों से, आप बहुत अच्छा बोले हो। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। लोगों की राय आनी चाहिए, मुख्तलिफ तबकात की राय आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम।
कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। काम कैसा चल रहा है? कितना फ़र्क पड़ा है एक LED 32 इंच की एक साल पहले कितने की थी, अब कितने की है? भाई बहुत फ़र्क पड़ गया है। अगर मिसाल के तौर पे आप सैमसंग की बात करेंगे तो वो पहले आती थी 35,000 36,000 की, अभी वो चल रही है कम से कम 51 52 इस तरीके। ओरिजिनल बता रहे हैं आप? और चाइना वाली में भी फ़र्क पड़ा है? TCL की आती थी पहले, TCL की हायर की आती थी, ये 35,000 36,000 में हम बेचते थे, उसमें 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाते थे। अभी कम से कम भी वो 55-52 हज़ार रुपये की LED हो गई है भाई। 15-15 20-20 हज़ार रुपये का फ़र्क आ गया है। खरीदारी के लिए लोग जो आने वाले थे वो कम हुए हैं या देख के चले जाते हैं? आपके सामने सारे सन्नाटे सर, कारोबार है नहीं। अगर पूरे दिन में अगर एक कस्टमर भी आ गया तो बड़ी बात है। ये आज कल ऐसे हालात हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, या ये पिछले 6 महीने साल से आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है? भाई ये 6 महीने साल से लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता हमारा कारोबार नीचे आता रह रहा है, डाउन होता जा रहा है, क्योंकि ये रोज़ाना के मरहले का है ना भाई। ये हमारा कोई दूध चीनी आटा है तो है नहीं कि रोज़ाना ज़रूरत है, लेकिन जो पहले कस्टमर 10 आते थे अब उसमें से 2 भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, लोगों की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। कौन जिम्मेदार आपको लगता है, ये वाले हुक्मरान, पिछले हुक्मरान, या कौन लगता है आपको? ये हुक्मरान तो सारे एक जैसे ही हैं, आप किसको क्या बुरा बोलें, लेकिन बहरहाल जो भी है आपके सामने ही, आप भी माशाल्लाह देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। महंगाई जो हो रही है, लोगों के ऊपर राशन बढ़ रहा है, घी बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है, हर चीज़ के रेट महंगे होते जा रहे हैं। अब वो बोलते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, उसके पास जाओ तो जी बोलता है ये महंगा हो गया, तो फिर आदमी गरीब आदमी कहाँ जाए? पेट्रोल वैसे कम हुआ है, कोई फ़र्क पड़ा है उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर जी। पेट्रोल फ़र्क कम, जो कीमत है यहाँ पाकिस्तान में एक दफ़ा बढ़ जाती है वो कम होती कहाँ है? मुर्तज़ा आप जीतेंगे या हाफिज़ नईम रहमान जीतेंगे, कौन शहर के लिए बेहतर है? ऐसी ज़हन में क्या ख्याल आता है? सर सच पूछो तो मेरा तो दिल नहीं है वोट डालने का, सीधी बात बताऊं ना। मैं मुर्तज़ा वहाब को, ना मैं दूसरे पार्टी को, किसी को भी डालने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि कोई आने हमारी सोच ही नहीं रहा ना। कराची तो वैसी लावारिस है। नहीं तो छोटे छोटे बल्दियाती मसाइल कैसे हल होंगे अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? अभी भी आप जाके देखें, जगह जगह के ऊपर जाके देखें आप, गंदे नाले के पानी बह रहे हैं, गंदे नाले बह रहे हैं, गटर बह रहे हैं, कोई पूछने का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने नहीं आ रहा कि यार ये क्यों है। जगह जगह पे कचरे जमा हो रहे हैं। पहले बंगी भी आते थे, अब तो वो भी नहीं आते, उनको भी पैसे देना पड़ते, तो फिर वो आते हैं 100-200 रुपये दो तो बेचारे आ जाते हैं। यानी कि सूरत हाल आवे का आवा ही बिगड़ा है और ये लोगों को मायूस कर रही है, उस पूरे सिस्टम से मायूस कर रही है कि जो इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आता है। ज़ाहिर के लोग ये चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों, अगर वो कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का या बल्दियात का, जिसका भी वो वोट डाल रहे हैं, उनकी ख्वाहिश होती है, आवाम की ख्वाहिश होती है कि उसके नतीजे में उनके बुनियादी मसाइल हल हों, जो गुर्बत से मुताल्लिक़ हैं और जो बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक़ हैं। और ये हर पाकिस्तानी का हक़ है, आईन पाकिस्तान हक़ देता है कि लोग इस हवाले से सवाल भी करें, बात भी करें और इस हवाले से मुतालबा भी करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। काम कैसा चला चाचा, ठीक है? काम तो बस है ही नहीं सर। पहले ठीक होता था काम या अभी हर हल्का हो गया, वजह क्या है? पता नहीं सर क्या वजह हो गई है, अब तो काम होता ही नहीं। अच्छा चाचा, महंगाई कितना परेशान कर रही है, क्या बड़े मसाइल क्या हैं आजकल? ये महंगाई की वजह से परेशान है, और तो क्या क्या है। बहुत से मामला है, ज़ाहिर है महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन मेयर का इंतखाब भी है, पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं, तमामी चीज़ों का जायज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक है, खैरियत से? आप सुनाए? ठीक है, काम कैसा चल रहा है? बस शुक्र है अल्लाह का। यार ठंडा बहुत है। क्या ठंडा? वैसे मौसम गर्म होने की वजह से ठंडा है, महंगाई की वजह से ठंडा है, क्या वजह? महंगाई की वजह सर। लेकिन रिमोट तो लोगों के घरों में ख़राब भी होंगे, चेंज भी कराने होते होंगे। हाँ, चेंज भी कराते हैं, नया भी लेके जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि शहर के हालात कैसे लग रहे हैं, अमन अमान ठीक है? अमन अमान सही है। अच्छा मेयर का इलेक्शन है, हाफिज़ नईम रहमान का, मुर्तज़ा आपका, कौन जीतेगा? पता नहीं इसका, पता किसको जीतना चाहिए, क्या लगता है? पता नहीं। अच्छा बल्दियात में आपको लगता है कि किसी के जीतने से फ़र्क पड़ता है? देखें कौन जीतेगा, देखें फ़र्क पड़ेगा फिर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है भाई। कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है, क्या काम करते हैं? बंद हो गया है, भूखा मरने का टाइम आ गया है, अब ये भूखा मरना है बस जी। अब 2 टाइम 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाते हैं, 2 टाइम फाके करते हैं। इतनी महंगाई हो गई, जो रोटी 5 रुपए की मिलती है वो 25 रुपए का हो गई है। हमें दिहाड़ी मिलती है 300 से 400 रुपये। अब उन्होंने कह दिया दिहाड़ी ख़त्म, बंद हो गया काम, आप घर बैठो। क्यों काम क्यों खत्म हो गया ना? कहाँ से किसको देंगे काम, कहाँ काम करेंगे, किसे देंगे? घर पे रखेंगे बनाकर जमा करके, क्या करेंगे वो? क्या काम करते थे आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता, MP3 बनाता था। अच्छा तो यानी कि लोग खरीद नहीं रहे? लोग कहाँ जाएंगे? सैलाब में मार दिया, कुछ कोरोना ने मार दिया, कुछ इन्होंने मार दिया। अब तो ये कहते हैं भाई भूखे मर जाओ। अब हम जितने मरोगे इतना आसानी हो गया हमारे लिए। गवर्नमेंट मारने पड़ी, 100 में कहते हैं 75 मर जाओ, 25 ऐश करेंगे, मज़े करेंगे। गवर्नमेंट नहीं चाहती आवाम को भाई। नहीं तो कोई गवर्नमेंट आपको ऐसी दिखी आज तक जो लगता हो कि ठीक हो, काम करती हो? जो गवर्नमेंट सही आएगा उनको लटका दी जाएगी। गवर्नमेंट यहाँ कोई सही नहीं आ सकता। आपकी जो सुनेगा आप उसको चलाओगे। जहाँ आपने मेरे खिलाफ बोल दिया आपको ऊपर,
ऊपर का टिकट फ़ौरन आ जाता है। आप देख तो रहे ना, देखा नहीं आपने, ऊपर का टिकट आ गया, बच गया। अल्लाह अल्लाह की लाठी पे बात है, बचाने वाला वो है, मारने वाला आप है। आपने क्या कर लिया मार के, बच गया भाई। ये कुछ नहीं हो सकता, ये महंगाई कुछ भी नहीं हो सकता। अभी 10 रुपये पेट्रोल में कम करा है, कल 35 रुपये बढ़ा देंगे, क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सकते भाई, आप रोटी नहीं कर सकते। दुनिया में अगर पेट्रोल महंगा मिल रहा होगा तो हमें भी महंगा ही मिलेगा ना भाई। दुनिया में नहीं महंगा मिल रहा, क्यों? आपको दे नहीं रहा, ईरान दे रहा है, आपको रूस दे रहा है, लेकिन रूस ने कहा कि आपको नहीं देंगे। गया था नहीं इमरान खान रूस के पीछे, उसको उठा के पटक दिया। अभी कह रहे हैं रूस से पेट्रोल बस आने वाला है। नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ मौत आने वाली है, मौत वही आने वाला है। वही बेरोजगारी बढ़ गई है। अल्लाह ताला आपको हौसला भी दे और हालात को भी बेहतर करे। मुर्तज़ा वहाब और हाफिज़ नईमुर्रहमान 2 उम्मीदवार होंगे मेयर के लिए, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन शहर के लिए बेहतर है? देखें, पीपल्स पार्टी तो आपको पता है माशाल्लाह से बंदे गायब कराती है, और अगवा तो नहीं कराती। गायब से मुराद आप कहते हैं वैसे गायब हो जाते हैं। सिंध हाउस में हुआ था, जैसे सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली के इलेक्शन जो हुए थे इस्लामाबाद में, सिंध हाउस में बंदे ही गायब हो गए। पता चला पीटीआई के सारे बंदे वहाँ बैठे हुए, रातों रात हुकूमत चेंज हो गई। तो पीपल्स पार्टी के लिए उन बंदों को भी समझ में नहीं आना चाहिए, हमें समझ में नहीं आना चाहिए कि कैसे लोग थे पीटीआई के अंदर जिनको आराम से खरीद लिया पीपल्स पार्टी ने। सिंध का पैसा, वडेरों का पैसा। नहीं वो सही आपकी बात हो सकता है, ये आप जो कह रहे हो इसी तरीके से हो, लेकिन पीटीआई इतनी कमज़ोर क्यों है कि उसके बंदे हर बंदा खरीद लेता है? पीटीआई पैसा खर्च नहीं करती, पैसा बहुत है उनके पास। इमरान खान वो आज एक टी शर्ट पे साइन करता है 25 लाख 20 लाख, बैट पे साइन करता है, उनको पता है पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो एक चीज़ करते हैं, वो खैराती, वो एक ट्रांसमिशन शुरू करते हैं, अचानक से 25-30 करोड़ रुपए 2 घंटे में जमा हो जाते हैं। लेकिन अच्छा, ये खान साहब ने जलाओ घराओ जो किया था, ये ठीक था? खान साहब ने नहीं किया था। आप उसमें वीडियोस में देखें, 3-4 बंदे जो कोर कमांडर हाउस में जो ये सारी बातें मैं आपको बताऊं, मैं उसको बड़े करीब से देख रहा हूं। वो जिस बंदे की बात आप लोग कर रहे हैं कि वो कोट पहन के आ गया, भाई वो बंदे की तस्वीर आ गई है, सब कुछ है। मैं बल्कि स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन वो फैक्ट भी आपको दिखाते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा वो फैक्ट भी दिखाएँ कि जो वो बंदा है जो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद है लाहौर में, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि ये किसी एजेंसी का आदमी है, उसकी तस्वीर अखबार के अंदर भी आई है, उस इश्तिहार के अंदर भी आई है कि जो इश्तिहार हुकूमत पंजाब की तरफ से आया है कि ये जो लोग हैं मैं मतलूब हैं, और उस बंदे का पूरा तफसीली तारुफ भी आ गया। गालिबन उसका नाम भी इमरान है। लेकिन आप ये भी देखें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद भी वहीं से गुजर रही थी, और उन्होंने लाउड स्पीकर पे भी वो कह रही थी कि भाई कोई अंदर ना जाए, हम सिर्फ एहतजाज करने आए, अगर हम अंदर जाते हैं तो फिर शर्पसंदगी होगी। चलें, यहाँ पर जो हुआ कराची में, जो हुआ लाहौर को छोड़ें, कराची में रेड बस जली, कराची के अंदर जो है वो बाउज़र जला वाटर बोर्ड का, और भी काफ़ी काम हुए, ये भी तो पीटीआई उन्होंने किए। खड़े हैं वो लोग यार, उनकी तस्वीरें। बात तो सुने, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पैदा यहीं होंगे, बड़े यहीं होंगे, शहर दूसरा हो सकता है आपका, ठीक है ना? तो आपको पता है, आपको भी चीज़ें पता है, कौन करता है, क्या होता है, चीज़ें पता है। देखिए, आप माने नहीं माने, आप भी कैमरे पे हैं, आप बोले नहीं बोले, लेकिन जब आप रात में लेटेंगे ना, सोएंगे, और आपको पता होगा, आप भी माशाल्लाह से 30-35 साल के होंगे, आपको भी चीज़ें पता है कौन कंट्रोल करता है, कौन करवाता है मुल्क में। चले, हालात बेहतर कैसे होंगे? पॉजिटिव उम्मीद क्या दिखाई दे रही है आपको? अभी तो लगे हुए खान साहब को गिराने के लिए, ठीक है, सिर्फ पब्लिक उनके साथ है, बाकी तो सारे इदारे और एक हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है वो मतलब वो सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट क्या कर रही है? करना चाहिए, कोर्टों को सपोर्ट करना चाहिए, उसका काम सपोर्ट करना है या फैसले देना है इंसाफ पे? गवर्नमेंट उनके खिलाफ काम कर रही है, ठीक है ना, रूल तोड़ के इमरान खान को पकड़ रही है, और अदालत में जब वो जाते हैं तो जब वो एक चीज़ रूल तोड़ के पकड़ा है तो अदालत उनको रूल के हिसाब से छोड़ देती है। चलें जी, मैं समझ गया आपकी सारी बात। आगे चलते हैं नाज़रीन, मजीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं। बताओ भाई, कैसे हालात हैं? चश्मे महंगे हुए हैं, चाइना से आते हैं, ज़ाहिर है डॉलर महंगा हुआ है। जी, ग्लासेस में बहुत फ़र्क हुआ, बहुत महंगाई है भाई, हालात बिल्कुल सही नहीं है, और महंगाई आपके सामने सूरत हाल है, और आगे से माल महंगा आ रहा है, तो हम क्या, हम भी मजबूर है, हम भी फिर महंगाई बेचते हैं भाई। तो बस आवाम जो हुकूमत है वही जिम्मेदार है जो चला रहे भाई। तो कौन ठीक कर सकता है हालात को? आपके जहन में क्या बात आती है कि कौन ज़्यादा बेहतर है इस मुल्क के लिए? तो अल्लाह से दुआएं करते हैं भाई कि इमरान खान ही सही है भाई, सही इंसान को तो कोई नहीं छोड़ता है मेरा भाई। इमरान खान सही है तो उसने इतनी तोड़फोड़ की है, वो ठीक लगता था आपको? यार इनको तो पता नहीं है, वो तो अंदर था, वो कह रहे कि मुझे तो पता नहीं है, ये तो अल्लाह को पता होगा। लेकिन वो मैसेज रिकॉर्ड करवा के गया था कि मुझे कुछ हो जाए तो आपने बाहर निकलना है। जब लोग बाहर निकलते हैं तो हंगामा तो होता है ना। ये तो हमको भी पता नहीं भाई किसने तोड़ा है, तो अल्लाह को पता होगा भाई क्या हुआ क्या नहीं। अच्छी बात है तोड़फोड़ करना, तशद्दुद करना, गाड़ियाँ जलाना, गरीबों के ठेले जलाना, अच्छी बात है? कुछ ये गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। अगर इमरान खान ने भी ऐसे किया है तो उसको नहीं करना चाहिए था, यही समझते हो आप? जी जी, नहीं करना चाहिए इनको। ये पाकिस्तान मुल्क है और हमारी फौज है, आपको पता है, वो हमारी खिदमत करते हैं, कि ये काम नहीं करना चाहिए। आप कैसे हैं भाईजान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? काम करवाने के लिए आए हैं या काम करते हैं? मैं ठेला लगा था मोबाइल कवर का। तो कैसा चल रहा है कारोबार? ठीक है।
कारोबार तो हर कोई कमा के जा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है। किन चीज़ों में फ़र्क पड़ा है? इम्पोर्टेड चीज़ें जो बाहर से आती थी उसमें फ़र्क पड़ा है, या वैसे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी कम हुई है? सब में पड़ा हुआ है। पहले तो आदमी अपने घर देख रहा है ना, बाद में शॉपिंग कर रहा है। बगैर तो ये कारोबार तो ऐसे चलता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है, बगैर 19-20 तो चलता रहता है। मगर जान पहचान के हमने चोरों को बैठाया हुआ है, तो ये तो हाल ऐसा होना है। फिर ये कौन चोर लगता है आपको, ये सारे जो बैठे हुए हैं? जितने 13 पार्टियाँ चोर हैं, उसमें कौन सा चोर है? खान साहब के लिए क्या कहेंगे, इमरान खान साहब के लिए? तो ग्रेट मैन। क्या अच्छी बात थी खान साहब की? खान साहब था तो अल्हम्दुलिल्लाह सही था, हर कोई बिल्कुल सबको पकड़ रहा था। अभी इन्होंने तो गवर्नमेंट ने खुद कराए ना, ये जो हंगामे कराए हैं, खान साहब ने थोड़े कराए। तो वो तो उनके लोग आ रहे हैं टीवी के ऊपर आके कि माफिया मांग रहे हैं। उनके लोग आ रहे हैं जो आर्मी की गाड़ियों से उतर रहे हैं, वो कौन है? नहीं, वो सारा प्रोपेगेंडा है। मैं आपको हकीकत एक उसकी बताऊं, अगर आप ज़रा इसको गौर से देखें ना, ये सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ें आप। हंगामा करना तो गलत बात है, कोई भी हो। हाँ, पुरअमन एहतजाज करें, मसला नहीं, पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हक है, उसने। मगर ये तो गलत है ना, ये तोड़ फोड़ करना। मगर इसमें तो शुरू से गुल्लू भट्ट किसका था? ज़रा गुल्लू भट्ट ने, आप क्या समझते हैं गुल्लू भट्टों ने की है ये? गुल्लू भट्टों के चेले हैं सारे। अच्छा, गुल्लू भट्टों के चेले हैं जी, जिन्होंने तोड़फोड़ की है। मज़ीद भी आगे आते हैं जी, बात करते हैं लोगों से, हाल हवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत से। कैसे हालात हैं? महंगाई कैसी है? परेशानी कम हुई है, बढ़ी है, क्या हुआ है? सब आपको पता है, महंगाई तो आउट ऑफ कंट्रोल है, और अल्लाह ही वारिस है उस मुल्क का, आपको पता है। कौन जिम्मेदार है इस सारे काम का? सब है, मिक्स है, हमारी भी गलती है, हुक्मरानों की भी गलती है, सब मिक्स है। हमारी बहसियत आवाम क्या गलती है? इनको वोट देना गलती है, या जहाँ पर ईमानदारी हमें दिखानी चाहिए वहाँ हम भी गड़बड़ करते हैं? दोनों आप सही कह रहे हैं। एक तो ईमानदारी भी नहीं दिखाते, दूसरा कोई सेल्फ सपोर्ट नहीं है, आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। आज के प्रोग्राम में जो अख्ताम हम करेंगे, जो हमें मामलात समझ में आए मेयर कराची के इंतखाब के हवाले से, बहुत ही थोड़े लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बात की। 9 मई के वाक़यात के ऊपर लोगों ने इज़हार अफसोस किया, इज़हार गम किया, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा मसला जो लोगों ने करार दिया, हर तरह के लोगों ने जो हमें रीगल चौक, सदर और इस तरह के मुत्तसिल इलाकों के अंदर मिले, हर फर्द ने एक ही बात की दुहाई की कि महंगाई के हवाले से कुछ कीजिए। महंगाई ने जीना हराम कर रखा है, जीना धोबर कर रखा है। आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।